नमस्कार। शरद सर, तुलसी खुसरो साहित्य संगम पटल पर मैं रज़िया मिर्ज़ा आप सबके सामने फिर हाजिर हूँ अपनी कविताएं और अपने गज़ल लेकर। सर शरद सर नमस्कार, आप दी सर नमस्कार, दर्शिता मैम नमस्कार। आज मैं लेकर बैठी थी सर, ये लेकर बैठी थी क्योंकि हमारे लाइट नहीं थी। कैसे भी लाइट आ गई, मेरा नसीब है। जी सर, मैं अपनी शैलेश पंड्या अभिनाश बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज एक कार्यक्रम में मिले थे विश्व वन दिवस और विश्व कविता दिवस के मौके पर। आज हम फिर से लाइव हो रहे हैं। मैं अपनी एक रचना के साथ मंच पर हाजिर हूँ। मेरी अपनी लिखी प्रेयर है, तरन्नुम में पढ़ना चाहूँगी। दाता तेरे हजारों है नाम, दाता तेरे हजारों है नाम। कोई पुकारे तुझे कह कर रहीम, कोई कहे तुझे राम। दाता तेरे हजारों है नाम। कुदरत पर है तेरा बसेरा, सारे जग पर तेरा पहरा। तेरा राज बड़ा ही गहरा, तेरे इशारे होता सवेरा, तेरे इशारे होती शाम। दाता तेरे हजारों के नाम। सतीन सर, मेरे गुरु, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। आंधी में तू दीप जलाए, पत्थर से पानी तू बहाए, बिन देखे को राह दिखाए, विष को भी अमृत तू बनाए। तेरी कृपा हो घनश्याम। दाता तेरे हजारों है नाम। कुदरत के हर सू में बसा तू, पत्तों में पौधों में बसा तू, नदिया और पर्वत में बसा तू, दीन दुखी के घर में बसा तू। फिर क्यों मैं ढूंढूं चारों धाम। दाता तेरे हजारों है नाम। ये धरती ये अंबर प्यारे, चंदा सूरज और ये तारे, पतझड़ हो या चाहे बहारे, दुनिया के सारे ये नजारे, देखूं मैं लेके तेरा नाम। दाता तेरे हजारों है नाम। दाता तेरे हजारों है नाम। हो राम घनश्याम, हो राम घनश्याम।
नमस्कार। ये मेरी रचना गुजराती पाठ्य पुस्तक मंडल के लिए भी पसंद हुई है। मैं आबदी सर आपका खैर मकदम करती हूँ। आप लोग लगातार मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं। वर्षा बहन बहुत बहुत शुक्रिया। सतीन सर, शरद सर, आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। धनजी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपनी एक देशभक्ति गीत की रचना आपके आगे पेश कर रही हूँ। मेरी किताब मेरा वतन से मैं अपनी देशभक्ति गीत की रचना रख रही हूँ। सबसे प्यारा मुझे जो पसंद है सब्जेक्ट तो देशभक्ति की रचना। एक नारा आज दो अपने वतन के वास्ते, एक नारा आज दो अपने वतन के वास्ते, कारवां अब ये चला है खुद अमन के वास्ते। एक नारा आज दो अपने वतन के वास्ते, कारवां अब ये चला है खुद अमन के वास्ते। क्या लड़ाई, क्या लड़ाई, क्या है हिंसा, क्यों ये नफरत है रवां। क्या लड़ाई, क्या ये हिंसा, क्यों है ये नफरत रवां। क्यों है ये जलती जमी और क्यों है ये जलता जहां। क्यों है ये जलती जमी और क्यों है ये जलता जहां। खोल दो पंछी के पर ऊपर गगन के वास्ते, खोल दो पंछी के पर ऊपर गगन के वास्ते, एक नारा आज दो अपने वतन के वास्ते। अता पटियालवी शायर साहब को भी मेरा आदाब है। कैसा मजहब, कैसा मजहब, कैसा ईमा जिसमें बहता खून है। कैसा मजहब, कैसा ईमा जिसमें बहता खून है। कैसे हैं भटके ये नादा, कैसे हैं भटके ये नादा, दिल में कैसी धून है। कैसी छेड़ी है लड़ाई, कैसी छेड़ी है लड़ाई, एक कफन के वास्ते, एक नारा आज दो अपने वतन के वास्ते। मीना जी आपका खैर मकदम है, स्वागत है यही जन्नत, है यही जन्नत, यही दोज़ख, यही है जिंदगी। है यही जन्नत, यही दोज़ख, यही है जिंदगी। बांट के देखो खुशी तो पाओगे तुम भी खुशी। आज सतीन सर को हमने शरद सर आपको मैं कहना चाहूँगी कि सतीन सर को हमने सुना, बार बार सुनते आए हैं। वन विभाग का एक महोत्सव था जिसमें हमको इनवाइट किया गया था और उसमें सतीन सर ने जो अपनी बात, अपनी गज़ल रखी तो सारे यंग बच्चे इतना खुश हो गए, इतनी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनको सराहा गया। उनको फिर सलाम करती हूँ। है यही जन्नत, यही दोज़ख, यही है जिंदगी। बांट के देखो खुशी तो पाओगे तुम भी खुशी। बांट के देखो खुशी तो पाओगे तुम भी खुशी। प्यार बांटो नौजवानों, प्यार बांटो नौजवानों, अंजुमन के वास्ते। सोनिया मैम आपका खैर मकदम है, स्वागत है। कौशिक सर बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे यहाँ पे मंच दिया। तुमको ये कैसा घुमा, क्या तुम कोई भगवान हो। तुमको ये कैसा घुमा, तुमको ये कैसा घुमा, क्या तुम कोई भगवान हो। एस के हाकिम साहब आपका खैर मकदम है। तुमको ये कैसा घुमा, क्या तुम कोई भगवान हो। जो हुए गुमराह पथ से तुम तो बस नादान हो। जो हुए गुमराह पथ से तुम तो बस नादान हो। क्यों चले हो तुम यहाँ अपने पतन के वास्ते। क्यों चले हो तुम यहाँ अपने पतन के वास्ते। एक नारा आज दो अपने वतन के वास्ते। बहुत से शायरों ने अपनी देशभक्ति की रचनाएं लिखी हैं। संवेदन, आज यही हमारी बात हुई थी कि संवेदन ज़रूरी है। कविता शायरी में संवेदन, संवेदन के बिना इंसान आदमी पत्थर है। संवेदना ज़रूरी है। बलराम जी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। आज राजनीति हमको बिखेर रही है, राजनीति चाह रही है कि हम बिखर जाएं, लेकिन तुलसी खुसरो पटल मंच एक ऐसा मंच है जो हमको जोड़े रखता है। और ये मंच का हम चाहते हैं कि ये
मंच लगातार कामयाबी हासिल करता रहे। कौशिक सर जो अमेरिका से जुड़े हैं, हम लोग हिंदुस्तान से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग दुनिया भर से जुड़ते हैं, और ये मंच इसकी कामयाबी तक इसीलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एकता की बातें होती हैं, यहाँ पे एकता की बातें होती हैं, यहाँ नफरत नहीं होती। आज शैलेश पंड्या जी को भी हमने सुना, GTPL में इतना अच्छा हम लोग को आगे लाते हैं, आगे हमारी कविताएं पेश करते हैं, हमको बुलाते हैं, और उनकी भी गज़ल सुनी, हम लोग शेयर करेंगे। हम चाहेंगे कि फिर से उनको बुलाया जाए, फिर से उनको तुलसी खुसरो मंच पर वो आ चुके हैं, फिर से उनको बुलाया जाए। मैं फिर एक रचना देशभक्ति की ही, क्योंकि अभी कश्मीर फाइल्स देखनी भी चाहिए, लेकिन उसका संदेश, एक मैसेज, हमें नफरत नहीं करना है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम मिल के रहें। जो गुनहगार था वो गुनहगार था, उनको सजा मिलनी चाहिए। तो क्यों हम लोग फिर से पंडितों को क्यों नहीं कश्मीर में बसाना चाहिए। और हर मुस्लिम जिम्मेदार नहीं है इसका। हिंदू मुस्लिम की एकता तो कायम है, इसी पे तो हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम की एकता, वही हिंदुस्तान है। खुद अपनी पहचान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। मैं जनता की शान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। प्यारा एक उन्वान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। मैं हिंदुस्तान। मैंने भी कितने जख्मों को अपने ऊपर झेला है। मैंने भी कितने जख्मों को अपने ऊपर झेला है। जलते और बुझते शोलों से मैंने भी तो खेला है। बन गई अब चट्टान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। मेरी मिट्टी मेरी धरती लगती है सबको प्यारी। मेरी मिट्टी मेरी धरती लगती है सबको प्यारी। कुछ तो बात है इसके अंदर जो लगती सबसे न्यारी। मत समझो नादान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। प्यारा एक उन्वान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। तवज्जो चाहूँगी सतिन सर, बलराम सर, शरद सर, आप सभी की, कौशिक सर, सभी की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मेरी पूंजी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मेरी पूंजी है। भरता रहता है भरपूर खजाना ये तो मेरी कुंजी है। रहता है भरपूर खजाना ये तो मेरी कुंजी है। मैं सबसे धनवान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। मैं सबसे धनवान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। मुझसे बैर रखने वाले ध्यान से मेरी बात सुनो। मुझसे बैर रखने वाले ध्यान से मेरी बात सुनो। जनता से मेरी मत खेलो, जनता के जज्बात सुनो। मत समझो अनजान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। मत समझो अनजान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। राज सुना है हिंदुस्तानी होते हैं दिलदार बड़े। राज सुना है हिंदुस्तानी होते हैं दिलदार बड़े। नर्म दिलों के भी हो करके होते हैं खुददार बड़े। नर्म दिलों के होकर भी
होते हैं खुददार बड़े, मैं उसकी संतान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, खुद अपनी पहचान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, प्यारा एक उन्वान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। मेरी देशभक्ति की रचनाओं में मैंने कई रचनाएं लिखी हैं। सतीन देसाई सर बहुत बहुत नमस्कार, कौशिक सर बहुत बहुत नमस्कार, शरद सर, बलराम सर, आबदी सर, आप लगातार जुड़े हुए हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। वाजपेयी जी ने, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की एक पंक्ति उन्होंने दी थी, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। कर्मयोगी की शिविर में हमको ये लाइन दी थी, टाइटल था चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। हाल अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने हमको 11 शब्द दिए थे, उसके ऊपर मैंने एक रचना अपनी लिखी है, कर्मयोगी। चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है, कदम बढ़ाए उस पथ पर जहाँ परिवर्तन का बसेरा है। परिवर्तन शब्द नरेंद्र भाई मोदी ने दिया था। कदम बढ़ाए उस पथ पर जहाँ परिवर्तन का बसेरा है। मैं ये कर्मयोगी गीत समर्पित करती हूँ तुलसी खुसरो साहित्य संगम पटल को। मिलजुल कर हम काम करें तो एकता शक्ति पाएंगे, मिलजुल कर हम काम करें तो एकता शक्ति पाएंगे, कल का काम करें हम आज ये नीति अपनाएंगे, ये नीति अपनाएंगे। आत्मचिंतन का पाठ पढ़ें हो, आत्मचिंतन का पाठ पढ़ें, क्या तेरा क्या मेरा है। चलो जलाएं दीप जहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। अपना दायित्व पहचाने आचार शुद्धि लाएं जो, अपना दायित्व पहचाने आचार शुद्धि लाएं जो, अपने लक्ष्य को नाप ले कर हम लक्ष्य शक्ति को पाएं जो, अपने लक्ष्य को नाप ले कर हम लक्ष्य शक्ति को पाएं जो। छोड़ चले हो काम चोरी को, छोड़ चले हो काम चोरी को, जिसने सबको घेरा है। चलो जलाएं दीप जहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। कर्म सेवक है हम कर्मों के, कर्मयोगी है अपना नाम। कर्म सेवक है हम कर्मों के, कर्मयोगी है अपना नाम। ये मम भाव जीवन में उतारे, निष्ठा से देंगे अंजाम, निष्ठा से देंगे अंजाम। विकास पथ की ओर चले हो, विकास पथ की ओर चले जहाँ पे नया सवेरा है। चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। कार्य कुशलता होगी हम में, हम सब कुछ ही पालेंगे। कार्य कुशलता होगी हम में, हम सब कुछ ही पालेंगे। रक्षा अपनी करके ही हम रक्षा शक्ति पालेंगे, रक्षा शक्ति पालेंगे।
चिंतन शिविरों से हमने हो, चिंतन शिविरों से हमने ये अभियान जो छेड़ा है। चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। मेरे टेबल पे, मैं जहाँ अपनी गवर्नमेंट जॉब करती थी, वहाँ टेबल पे मेरा एक वाक्य होता था, गीता सार, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। वो लाइन को मैंने अपनी कविता की आखिरी लाइन में संजोया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, करता जा तू कर्म ओ मानव, फल की चिंता मत कर तू, करता जा तू कर्म ओ मानव, फल की चिंता मत कर तू। गीता का कर्म बोध ये सीखे हो, गीता का कर्म बोध ये सीखे, फिर भारत ये सुनहरा है। गीता का कर्म बोध ये सीखे, फिर भारत ये सुनहरा है। फिर से दोहराऊंगी ये लाइन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, करता जा तू कर्म ओ मानव, फल की चिंता मत कर तू। गीता का कर्म बोध ये सीखे हो, गीता का कर्म बोध ये सीखे, फिर भारत ये सुनहरा है, फिर भारत ये सुनहरा है, फिर भारत ये सुनहरा है। चलो जलाएं, चलो जलाएं, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। कदम बढ़ाएं उस पथ पर जहाँ परिवर्तन का बसेरा है। बहुत बहुत आभारी हूँ, आप लोग मुझे सुन देख रहे हैं। सोनिया मैम, प्रमोद मिश्र, निर्मल जी, सतीन सर, शरद सर, बलराम सर, आबदी सर, मैं लगातार नाम पढ़ रही हूँ। देशभक्ति की आज मुझे दिल चाहता है कि मैं अपनी सारी रचनाएं देशभक्ति की सुनाऊं, क्योंकि कश्मीर फाइल ने लोगों को दिल में दर्द तो दिया है, लेकिन उससे ये नहीं होना चाहिए कि आपस में कोई राजकीय पक्ष अपना फ़ायदा उठाने के लिए हम लोग अंदर अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांटे। भारत ये नहीं है, हिंदुस्तान ये नहीं है, हिंदुस्तान एकता है। और ये मैसेज मैं सिर्फ और सिर्फ तुलसी खुसरो से ही पहुंचा सकती हूँ, अपना मैसेज। हिमालय, मैंने अपनी देशभक्ति की रचनाओं में सब कुछ संजोया है। उसमें तिरंगा भी है, हिमालय भी है, और बहुत सब लिया है, सैनिकों का भी लिया है, वतन का भी लिया है, संदेश भी दिया है, चमन भी दिया है, बापू को भी लिया है, सबको लिया है, नेताओं को भी लिया है। हिमालय की बुलंदी कहती है अपने जवानों से, हिमालय की बुलंदी कहती है अपने जवानों से कि देखो छूट ना जाए कहीं दुश्मन निशानों से। हिमालय की बुलंदी कहती है अपने जवानों से कि देखो छूट ना जाए कहीं दुश्मन निशानों से। ये आज़ादी जो हमने पाई है मुश्किल से है लोगों, ये आज़ादी जो हमने पाई है मुश्किल से है लोगों, नज़र रखो कहीं गद्दार ना निकले मकानों से, नज़र रखो कहीं गद्दार ना निकले मकानों से। जिन्होंने सींच कर अपना लहू, जिन्होंने सींच कर अपना लहू जो बीज बोए थे, जिन्होंने सींच कर अपना लहू जो बीज बोए थे, फसल अब लहलहाई है, कहो अब उन किसानों से।
जिन्होंने सींच कर अपना लहू जो बीज बोए थे। मेरा इशारा उन जवानों की तरफ है, उन वीर जवानों की तरफ है जो जिनको मैं किसान कह रही हूँ आज, जिन्होंने सींच कर अपना लहू जो बीज बोए थे। फसल अब लहलहाई है, कहो अब उन इंसानों से। बड़ी जागीर है जो छीन कर लाए हैं मुश्किल से, बड़ी जागीर है जो छीन कर लाए हैं मुश्किल से, कि फिर से लूट ना जाए कोई अपने खजानों से। हमारी एकता इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर घर भी होता है, घर के अंदर अगर लड़ाई होती है तो तीसरा इंसान कोई और आके उसको बांटता है। हमेशा ये होता आया है। हम लोग चाहेंगे कि हमको वो मिलाएगा, नहीं। अगर घर की बात घर में ही रहती है तो सुमेल हो जाता है, मिलके आपस में कुछ होता है, बर्तन ऐसे ऐसे अतराते हैं फिर मिल जाते हैं। यही बात है, बड़ी जागीर है जो छीन कर लाए हैं मुश्किल से, कि फिर से लूट ना जाए कोई अपने खजानों से। यह है आज़ादी का दिन, सब तिरंगे को सलामी दो। यह है आज़ादी का दिन, सब तिरंगे को सलामी दो। बड़ा त्योहार है कि भूल न जाओ बहानों से। अहिंसा की लड़त से है हमें बापू ने सिखलाया, अहिंसा की लड़त से है हमें बापू ने सिखलाया है। कदम ना डगमगाए, कब कदम कदम ना डगमगाए, चल पड़ो अपने ठिकानों से। निशाने चूक ना जाएंगे ऐ दुश्मन संभल जाना, निशाने चूक ना जाएंगे ऐ दुश्मन संभल जाना। यह है वो इनकलाबी तीर जो निकले कमानों से। आखिरी लाइन है, वतन पे जान देना धर्म है सबसे बड़ा रजिया। हर मजहब ने यही सिखाया, इस्लाम ने भी यही सिखाया है। इस्लाम जो आतंकवाद के नाम से जोड़ा जाता है, सही इस्लाम ये है कि सबसे पहला अपने धर्म से ज्यादा धर्म अपना वतन है। वतन पे जान देना धर्म है सबसे बड़ा रजिया। यही तो हमने सीखा है सभी वेदों कुरानों से। वतन पे जान देना धर्म है सबसे बड़ा रजिया। यही तो हमने सीखा है सभी वेदों कुरानों से। हिमालय की बुलंदी कहती है अपने जवानों से, कि देखो छूट ना जाए कहीं दुश्मन निगाह निशानों से। अब वतन से, देशभक्ति की रचना से कुछ और लेके आई हूँ मैं। अपनी एक गज़ल आप सबके खिदमत में पेश है। सोनिया मैम, बहुत शुक्रिया, आपकी आभारी हूँ। प्रमोद मिश्र जी, सतीन सर, शरद सर, बलराम सर, आबदी सर, आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ना महंगा ना सस्ता लेकर आई हूँ, ना महंगा ना सस्ता लेकर आई हूँ, मैं फूलों का दस्ता लेकर आई हूँ। ना महंगा ना सस्ता लेकर आई हूँ, मैं फूलों का दस्ता लेकर आई हूँ। कुछ मीठी कुछ प्यारी है इसमें बातें, कुछ मीठी कुछ प्यारी है इसमें बातें। हाँ मैं ऐसा बस्ता लेकर आई हूँ, हाँ मैं ऐसा बस्ता लेकर आई हूँ। गम दर्दों को छोड़ो पीछे तुम अपने, गम दर्दों को छोड़ो पीछे तुम अपने। खुशियों का फिर से मैं देख, खुशियों का मैं रास्ता लेकर आई हूँ, खुशियों का मैं रास्ता लेकर आई हूँ। मैं आई हूँ साथ बहारों को लेकर, मैं आई हूँ साथ बहारों को लेकर, चेहरा अपना हंसता लेकर आई हूँ। मैं आई हूँ साथ बहारों को लेकर, चेहरा अपना हंसता लेकर आई हूँ। खुशियाँ ही खुशियाँ मैं बांटूं जीवन भर, खुशियाँ ही खुशियाँ मैं बांटूं जीवन भर। हाँ रज़िया वाबस्ता लेकर आई हूँ, हाँ रज़िया वाबस्ता लेकर आई हूँ। ना महंगा ना सस्ता लेकर आई हूँ, मैं फूलों का दस्ता लेकर आई हूँ। कुछ मीठी कुछ प्यारी है इसमें बातें, हाँ मैं ऐसा बस्ता लेकर आई हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ, आप लोग लगातार मुझे सुन रहे हैं। एक और रचना अपनी। पवन बहुत ही मंद है, पवन बहुत ही मंद है, हवा में एक सुगंध है।
पवन बहुत ही मंद है, हवा में एक सुगंध है, मन में एक तरंग है, मन में एक तरंग है कि तू जो मेरे संग है। पवन बहुत ही मंद है, हवा में एक सुगंध है, मन में एक तरंग है कि तू जो मेरे संग है। ये पत्तों पे चमकता जैसे कोई एक नंग है। बूंदें होती हैं, उसकी बूंदें के पत्तों पे चमकता जैसे कोई एक नंग है। जगत ये सारा दंग है, जगत ये सारा दंग है। अजीब रंग ढंग है, अजीब रंग ढंग है। इरादा भी बुलंद है, ये कश्मकश या जंग है। इरादा भी बुलंद है, ये कश्मकश या जंग है। बहुत बहुत आभारी हूँ, आप लोग लगातार सुन रहे हैं मुझे। आज हमारे एरिया में लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। मैंने शरद सर से बोला था और कौशिक सर को मैसेज किया था, तो शरद सर ने मुझे हौसला दिया कि तुम एडमिन हो, तुमको आना है, कैसे भी आना है, कोई मोबाइल की लाइट से भी आप हो सकती हो। और मैंने यही काम किया और लाइट आ भी गई। मेरा इरादा था, क्योंकि मुझे आना था और मेरा हौसला बुलंद था, इसलिए मैं आ गई आप सबके सामने। एक मैंने इरशाद, हम गुजरात में बड़ौदा के डॉक्टर अतुल पंड्या, उन्होंने इरशाद साहित्य मंच ग्रुप बना है। वो बहुत सारे काम करते हैं साहित्य सेवा के। हालांकि वो खुद कवि नहीं है, लेकिन उनको बड़ा ही शौक़ है। वो हम कवियों को इकट्ठा करते हैं सारे शहरों में। गुजरात के उन्होंने महिला दिन, देशभक्ति दिन और होली, हर त्योहार के हिसाब से उन्होंने सबको इकट्ठा किया। अभी कुछ ही दिनों पहले अहमदाबाद में भी एक इरशाद का हुआ था कवि सम्मेलन। उसमें संचालन मुझे दिया था और हमारे सतीन सर उसके चीफ माननीय गेस्ट थे। ये हमारा सौभाग्य है कि सतीन सर, शरद सर, कौशिक सर, बलराम सर सब हमारे साथ हैं। तो उसमें मैंने गुजराती में कविता लिखी थी, उसका आज मैं ट्रांसलेशन सुना रही हूँ। आप दी सर आदाब। तुम्हें मैं दूँ साथ सखीरी, यानी इरशाद कवि मंच का, इरशाद मंच का नाम है, तो उसके ऊपर मैंने लिखा था। तुम्हें मैं दूँ साथ सखीरी, हो जाए इरशाद सखीरी। तुम्हें मैं दूँ साथ सखीरी, हो जाए इरशाद सखीरी। तुम्हें मैं दूँ तुम मुझको दो, तुम्हें मैं दूँ तुम मुझको दो, मिलकर दे दें दाद सखीरी। महफिल सहियर की जब बैठे, महफिल सहियर की जब बैठे, करते हैं संवाद सखीरी। साथ मिलेंगे तब तो होगा, साथ मिलेंगे तब तो होगा, मीठा सा विख्वाद सखीरी। गजल कविता की मौजों में ले लें सुंदर स्वाद सखीरी। गजल कविता की मौजों में ले ले सुंदर स्वाद सखीरी। चलते हैं सब मिलकर करने, चलते हैं सब मिलकर करने, पागल सा उन्माद सखीरी। तुम्हें मैं दूं साथ सखीरी, हो जाए इरशाद सखीरी। गुजराती, हालांकि मेरे पास गुजराती बहुत सब कविताएं हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं इस मंच पे ज़्यादा से ज़्यादा, शुक्रिया सर, आप मुझे मुनव्वर कह रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति की रचनाएं पढ़ने जा रही हूँ जो परदेश में है। हालांकि देश के काम कर रहे हैं, जैसे कौशिक सर वहाँ पे बैठे हैं अमेरिका में, लेकिन लगातार अपनी साहित्य की सेवा कर रहे हैं वहाँ पे बैठे। उनको मैं ये आज की ये मेरी रचना उनके लिए मेरी गिफ्ट है, मैं भेंट कर रही हूँ उनको। एक नारी, एक लड़की है जो परदेश ब्याह कर जाती है और जाने के बाद उसको अपना वतन याद आता है, और वो जो अपनी फीलिंग, अपने संवेदना बांटती है, वो आज मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। तरन्नुम में पढ़ना चाहूँगी।
मेरे ख्वाब में आके किसने जगाया। कौशिक सर, ये आपको, राजुल मैम, कौशिक सर को मैं ये कविता अपनी भेंट कर रही हूँ। मेरे ख्वाब में आके किसने जगाया, मुझे आज मेरा वतन याद आया। जो भूले थे वो आज फिर याद आया, मुझे आज मेरा वतन याद आया। प्रदीप सोनी जी नमस्कार। वो गाँवों के खेतों के पीपल के नीचे, वो नदिया किनारे के मंदिर के पीछे, वो गाँवों के खेतों के पीपल के नीचे, वो नदिया किनारे के मंदिर के पीछे, वो खोया हुआ अपनापन याद आया, मुझे आज मेरा वतन याद आया। वो सखियों सहेली की बातें थी न्यारी, वो बहना की छोटी सी गुड़िया जो प्यारी। वो सखियों सहेली की बातें थी न्यारी, वो बहना की छोटी सी गुड़िया जो प्यारी। वो बचपन की यादों ने फिर से सताया, मुझे आज मेरा वतन याद आया। वो भेड़ों की ऊँटों की लंबी कतारें, वो चरवाहों की पीछे आती पुकारें। सतीश सर, बहुत बहुत आभारी हूँ। वो भेड़ों की ऊँटों की लंबी कतारें, वो चरवाहों की पीछे आती पुकारें। कोई बांसुरी की जो धुन छेड़ आया, मुझे आज मेरा वतन याद आया, मुझे आज मेरा वतन याद आया। वो बाबुल का, एक नारी की संवेदना, एक लड़की की। वो बाबुल का दहलीज पे आके रुकना, वो बाबुल का दहलीज पे आके रुकना। वो खिड़की के पीछे से भैया का तकना, वो बाबुल का दहलीज पे आके रुकना। वो खिड़की के पीछे से भैया का तकना। विदाई की रस्मों ने फिर है रुलाया, मुझे आज मेरा वतन याद आया। मेरे देश से आती ठंडी हवाओं, मुझे राग ऐसा तो कोई सुनाओ। मेरे देश से आती ठंडी हवा, मुझे आज ऐसा तो कोई सुनाओ। जो लोरी में था अपनी माँ ने सुनाया, जो लोरी में था अपनी माँ ने सुनाया, मुझे आज मेरा वतन याद आया। मेरे ख्वाब में आके किसने जगाया, मुझे आज मेरा वतन याद आया। जो भूले थे वो आज फिर याद आया, मुझे आज मेरा वतन याद आया। देवेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने 6 बार मुझे मक्का, मदीना, सऊदी अरेबिया डेप्यूटेशन दिया था। सिर्फ वहाँ 3 महीने रहना होता था, लेकिन वो 3 महीने में
मैं वहाँ मक्का होते हुए भी मुझे अपना वतन याद आता। उसी दौरान मैंने ये अपनी रचना लिखी थी, वहाँ पे रह के लिखी थी, और उसी दौरान मैंने अपने ब्लॉग पे भी पोस्ट की थी मैंने। एक ही ईश्वर, एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह, एक रंग का है हर खून। फिर निर्दोषों की लाशों पर चढ़, मंदिरों के घंटनाद या मस्जिद की अजानों से कैसे मिलेगा चैन तुम्हें बिना किए समाधान से। आशाएं बहुत सी ऊंचे रखते हैं हम भारतवासी, आशाएं बहुत सी ऊंची रखते हैं हम भारतवासी। ना हम हिंदू ना हम मुस्लिम, हम सब तो हैं भारतवासी। यही स्वप्न यही आशा हमें भारत की संतान से, अपने हिंदुस्तान से। ये है मेरा तेरा ये है, ये इसका या उसका वो है। हूसा तूसी पक्षा पक्षी मारा मारी छीना झपटी, हूसा तूसी पक्षा पक्षी मारा मारी छीना झपटी। यही क्या उत्तर हर झगड़े का, पूछो उस नादान से या उसके ईमान से। भारत में हर तरह की बोली, मिलजुल कर जब खेलें होली। भारत में हर तरह की बोली, मिलजुल कर जब खेलें होली। त्योहारों की बात निराली, चाहे ईद हो चाहे दिवाली। बीज अगर बोएंगे मिलकर, सींचेंगे यदि उसको जुड़कर, खिल उठेगी तब हरियाली। पूछो हर किसान से, खेत और खलिहान से। ऐसे भी हैं लोग यहाँ पर जिन्हें न मिलता दाना पानी, ऐसे भी हैं लोग यहाँ पर जिन्हें न मिलता दाना पानी। जिनकी छत है खुला आसमां, जिनका बिस्तर है धरती माँ। प्यास बुझाते आंसू से वो, श्रम से भरते अपना पेट। भला इन्हें क्या आशाएं फिर, पूछो उस इंसान से या मेरा भारत महान से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब तो हैं भाई भाई। तुलसी खुसरो का हमेशा कहती हूँ ये मैसेज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब तो हैं भाई भाई। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सबकी माता अपनी माई। छोड़ो ये मजहब की लड़ाई वरना होगी जग हसाई। मानवता का पाठ पढ़े हम गीता और कुरान से, मानवता का पाठ पढ़े हम गीता और कुरान से। गर्व से अभिमान से प्रहरी से कहो सीमा पर, शत्रु से न रहे अनजान। प्रहरी से कहो सीमा पर, शत्रु से न रहे अनजान। चाहे वहाँ बाधाएं आए, चाहे वहाँ बाधाएं आए, डटा रहे वहाँ सीना तान। भले बली हो तू उस पद पर, तू तो है भारत की शान। भले बली हो तू उस पद पर, तू तो है भारत की शान। वतन की इस मिट्टी को हरदम विजयी रखे सम्मान से, कह दो हर जवान से। जवान तो अपना फर्ज निभाता है, यहाँ पे रह के बोलना आसान है, धर्म मजहब की लड़ाई करना आसान है। जो सरहद पे जाते हैं उनके माता बहनों बच्चों से पूछा जाए कि उन पे क्या बीतती है। उनको मेडल दिया जाता है फिर भूल जाया जाता है। ये है, ये हमारा, हमें सबसे पहले तो यही चाहिए कि हर घर का एक बच्चा सरहद पे होना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो मैं तो यही करूँ, मैं यही सबसे पहले मैं यही चाहूँगी कि हर घर का बच्चा, संसद में ये ठहराव पास होना चाहिए, हर घर का बच्चा सरहद पे होना चाहिए। तभी पता चलेगा कि किस तरह वतन की मोहब्बत क्या है। मैं भारत की, भारत मेरा, मज़हब कहो या धर्म ये मेरा। मैं भारत की, भारत मेरा, मज़हब कहो या धर्म ये मेरा। हिंदुस्तानी मेरा भाई, हर माँ मेरी मात समान। यही मिट्टी मेरी आत्मा, यही है धरती मेरी जान। यही मिट्टी मेरी आत्मा, यही है धरती मेरी जान। परखो चाहो ना, परखो चाहे नापो मुझको वफा के हर इम्तिहान से। परखो चाहे नापो मुझको वफा के हर इम्तिहान से, या मेरे बलिदान से। चलो मिटाएं भेद धर्म के, चलो मिटाएं भेद धर्म के। चलो बनाएं सुंदर भारत, चलो मिटाएं भेद धर्म के, चलो बनाएं सुंदर भारत। टुकड़े ना हो देश हमारा, टुकड़े ना हो देश हमारा, बने एक दूजे का सहारा। स्वार्थ की खातिर छोड़ें भेद, सब मिलकर बने हम एक। स्वार्थ की खातिर छोड़ें भेद, सब मिलकर बने हम एक। कर दें भारत की जयकार, बुलंद एक आह्वान से। कर दें भारत की जयकार,
बुलंद एक आह्वान से, भारत माँ के गान से, भारत माँ के गान से, एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह, एक रंग का हर हर खून, फिर निर्दोषों की लाशों पर मंदिरों की घंटनाद या मस्जिद की अजान से, कैसे मिलेगा चैन तुम्हें बिना किए समाधान से। तुलसी खुसरो साहित्य मंच हमको एक घंटा लगातार, जब से तुलसी खुसरो साहित्य मंच फेसबुक पर एक्टिव हुआ है, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई कवि यहाँ पे लगातार 1 घंटा नहीं पढ़ पाया। लगातार 1 घंटा हमको दिया जाता है, 60 मिनट और ऊपर दिया जाता है। कभी उसमें छुट्टी नहीं होती, कभी संडे नहीं होता, कभी सैटरडे नहीं होता, कभी लगातार चलता रहे। और यही दुआ है ईश्वर से, अल्लाह से यही प्रार्थना है कि ये मंच हमेशा चलता रहे। कौमी एकता का जो मैसेज देता है, देशभक्ति का जो मैसेज देता है, ये लगातार चलता रहे। उसके लिए हमारे सतीन सर, शरद सर, कौशिक सर, आबदी सर, बलराम सर, सोनिया मैम, इनकी कोशिशें कामयाब रहें। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। अगर मेरे पास वक्त है तो मैं और पढ़ना चाहूँगी। सर, सरहद, मैंने अभी भार्गवी पंड्या जी, आपका स्वागत है। मैंने अभी एक सिपाही की, जवान की बात की। मेरी कविताएं ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति की हैं और उसके लिए मुझे ये संवेदना खुद ब खुद आती है। ये एक ईश्वर की देन होती है। सतीन सर हमेशा ये कहते हैं, उनकी हर बात में ये होता है। मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं वो, हालांकि वो मेरे गुरु हैं, वो मुझे छोटी बहन कहते हैं और उनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। बहुत अच्छे दिल के भी आदमी हैं और सब लोग उनको बहुत चाहते हैं। तो ये संवेदना, बात है संवेदना की। सिपाही बोलना आसान है। जगरात व्यास सर, आभारी हूँ आपकी। जाहिद कोचवी साहब, बहुत बहुत आभारी हूँ, खैर मकदम है आपका। बोलना आसान है जवानों के लिए, सिर्फ एक दिन उनके ऊपर हम तिरंगा लपेटते हैं और उनके घर जाके सांत्वना देते हैं, फिर भूल जाते हैं। ये रचना मेरी उसी सिपाही पे है। सरहद ने दी आवाज, तैयार सिपाही हो जा। सरहद ने दी आवाज, तैयार सिपाही हो जा। दुश्मन ना आया बास, तैयार सिपाही हो जा। जी सर, 10 मिनट और पढ़ती हूँ। है आंधी चली उधर से, ये धुंधला हुआ समा है आंधी चली उधर से, ये धुंधला हुआ समा है। फिजाओं में डर कैसा, ये लाल आसमां क्यों है। फिजाओं में डर कैसा, ये लाल आसमां क्यों है। आफत का है आगाज, तैयार सिपाही हो जा। आफत का है आगाज, तैयार सिपाही हो जा। सरहद ने दी आवाज, तैयार सिपाही हो जा। माथे पे लगा के टीका, माँ बाप की आशीष ले ले। माथे पे लगा के टीका, माँ बाप की आशीष ले ले। बच्चों को उठा के गोदी, कुछ प्यार दे थोड़ा ले ले। बच्चों को उठा के गोदी, कुछ प्यार दे थोड़ा ले ले। पत्नी को बता दे रास, पत्नी को बता दे रास, तैयार सिपाही हो जा। सरहद ने दी आवाज, तैयार सिपाही हो जा। बहना से बंधवा राखी, वो रहना जाए बाकी। बहना से बंधवा राखी, वो रहना जाए बाकी। यारों से कर ले मस्ती, फिर मिले न ऐसी बस्ती।
यारों से कर ले मस्ती, फिर मिले न ऐसी बस्ती, ये गांव न हो नाराज। तैयार सिपाही हो जा, सरहद ने दी आवाज। तैयार सिपाही हो जा। तेरी चाल में शान हो ऐसी, एक वीर सिपाही जैसी। तेरी चाल में शान हो ऐसी, एक वीर सिपाही जैसी। तेरी आंख में गर्मी ऐसी, एक वीर सिपाही जैसी। तेरी आंख में गर्मी ऐसी, एक वीर सिपाही जैसी। वाह क्या तेरा अंदाज, तैयार सिपाही हो जा। वाह क्या तेरा अंदाज, तैयार सिपाही हो जा। वर्दी को बदन पे अपनी तू कफन समझ के पहन ले। वर्दी को बदन पे अपनी तू कफन समझ के पहन ले। भारत के वीर सिपाही ये वतन का जतन कर ले। भारत के वीर सिपाही ये वतन का जतन कर ले। और हो जा तू परवास, और हो जा तू परवास। तैयार सिपाही हो जा, सरहद ने दी आवाज। तैयार सिपाही हो जा। मेरे लाख प्रणाम वो माँ पर, तुझे जिसने जन्म दिया है। मेरे लाख प्रणाम वो माँ पर, तुझे जिसने जन्म दिया है। मेरे लाख प्रणाम पिता पर, तेरा जिसने जतन किया है। मेरे लाख प्रणाम पिता पर, तेरा जिसने जतन किया है। तुझ पे है बड़ा हमें नाज, तुझ पे है बड़ा हमें नाज। तैयार सिपाही हो जा, सरहद ने दी आवाज। तैयार सिपाही हो जा, दुश्मन ना आया बास। तैयार सिपाही हो जा, तैयार सिपाही हो जा। तैयार सिपाही हो जा। बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सब मुझे सुन रहे हैं। एक आखिरी अंतिम रचना अपनी पढ़ रही हूँ, प्रदीप सोनी जी। बहुत बहुत आभारी हूँ। देवेंद्र जोशी जी, बहुत बहुत आभारी हूँ। तुम्हें हो मुबारक तुम्हारा चमन। जब मैं सऊदी अरेबिया गई थी और वहाँ से जब लौट रही थी तो ये कविता लिखी थी, तुम्हें हो मुबारक तुम्हारा चमन, कि हम तो चले आज अपने वतन को। लौटने के वक्त मैंने ये लिखा था खुशियों से। तुम्हें हो मुबारक तुम्हारा चमन, कि हम तो चले आज अपने वतन को। हमें रास ना आया है ये गुलशन, कि हम तो चले आज अपने वतन को। यहाँ फूल है पर महक क्यों नहीं है। यहाँ फूल है पर महक क्यों नहीं है। यहाँ पेड़ है इसमें ठंडक नहीं है। यहाँ पेड़ है इसमें ठंडक नहीं है। ये मिट्टी में भारत सी खुशबू नहीं है। ये मिट्टी में भारत सी खुशबू नहीं है। यहाँ की फ़िज़ाओं में वो जादू नहीं है। यहाँ की फ़िज़ाओं में जादू नहीं है। यहाँ बेकरार हुआ तन बदन, यहाँ बेकरार हुआ तन बदन, कि हम तो चले आज अपने वतन को। कहीं भी जाते हैं हमको अपना घर ही अच्छा लगता है। ऐसे भारत की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू अभी पढ़ते हुए, ये रचना पढ़ते हुए भी मुझे महक आ रही है, जैसे बाहर बरखा गिर रही है और मैं महक ले रही हूँ। यहाँ फूल है पर महक क्यों नहीं है। यहाँ पेड़ है इसमें ठंडक नहीं है। ये मिट्टी में भारत की खुशबू नहीं है। यहाँ की फ़िज़ाओं में जादू नहीं है। यहाँ बेकरार हुआ तन बदन, कि हम तो चले आज अपने वतन को। यहाँ तितलियों में वो रंगत नहीं है। यहाँ तितलियों में वो रंगत नहीं है। यहाँ फूल कलियों में चाहत नहीं है। यहाँ के समा में मोहब्बत नहीं है, या फिर प्यार करने की फुर्सत नहीं है। यहाँ के समा में मोहब्बत नहीं है, या फिर प्यार करने की फुर्सत नहीं है। नहीं है यहाँ भौरों की गुनगुन, कि हम तो चले आज अपने वतन को।
यहाँ की ज़मीं हरियाली नहीं है, यहाँ की ज़मीं, परदेश की बात कर रही हूँ, यहाँ की ज़मीं हरियाली नहीं है, यहाँ के समा में वो लाली नहीं है, यहाँ की ज़मीं हरियाली नहीं है, यहाँ के समा में वो लाली नहीं है, यहाँ आसमां पे सितारे नहीं हैं, जो थोड़े भी हैं पर हमारे नहीं हैं। यहाँ के आसमां पे, यहाँ आसमां पे सितारे नहीं हैं, जो थोड़े भी हैं पर हमारे नहीं हैं। यहाँ पर है खाली ये सारा गगन कि हम तो चले आज अपने वतन को। तुम्हें हो मुबारक तुम्हारा चमन कि हम तो चले आज अपने वतन को। हमें रास आया ना ये गुलशन कि हम तो चले आज अपने वतन को। बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मुझे तुलसी खुसरो साहित्य मंच पटल ने फिर से अपनी कविताएं गज़ल पढ़ने का मौका दिया। मैं आभारी हूँ तुलसी खुसरो साहित्य मंच पटल के शरद कांत सर, बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी, लंकेश सर की, सोनिया अक्स मैम, बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे पर्सनल मैसेज करके आपने मुझे यहाँ का न्योता दिया। मैं आभारी हूँ सतीन सर की, बहुत बहुत, जो मेरे गुरु हैं, मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं और मुझे अपने हर कार्यक्रम में अपने साथ रखते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कौशिक सर की, जो अमेरिका से जुड़े लगातार एक साथ कई फेसबुक के कई पोस्ट पर एक साथ पोस्ट करते हैं, हमारी तुलसी खुसरो को हर पोस्ट पे पोस्ट करते हैं। मैं आभारी हूँ बलराम सरस की, और मैं आभारी हूँ मुझे जो लगातार देख रहे हैं प्रदीप सोनी सर और देवेंद्र सर, अजीत चौधरी सर और त्रिलोक सर, धनजी भाई घड़िया भाई, त्रिलोक भाई, देवेंद्र जोशी जी, लगातार मुझे, आबदी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबकी आभारी हूँ। मैं अपनी रचना, अपनी कविताओं को यहाँ समाप्त कर रही हूँ, और फिर से मुझे मौका मिला तो फिर से आऊँगी, दोबारा आऊँगी। आपने मुझे सुना, बहुत गौर से सुना और मुझे कमेंट लगातार करते रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तुलसी खुसरो माध्यम से मैं फिर एक मैसेज देना चाहूँगी कि अभी जो कश्मीर फाइल्स फिल्म आई है, जिस पे जुल्म हुआ है और जो जुल्मी थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो ज़रूरी है, लेकिन उसका असर राजकीय पार्टियों के बहकावे में ना आकर हम लोग एक सुंदर मैसेज तुलसी खुसरो के पटल से हम देते रहें। ये हमारा सौभाग्य है कि ये इतना अच्छा हमको पटल मिला है जहाँ हम लगातार बात अपनी रख रहे हैं। मैं मेरा वतन कविता, ये कविता की मेरी किताब, मैं चाहूँगी कि इसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करूँ। मैं जब जेल में थी तो मैंने चाहा था कि कैदियों के साथ रहकर मैं ये आवाज़ रिकॉर्ड करवाऊँगी, लेकिन ये हो नहीं सका। मैं रिटायर हो गई और मुझे फिर वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँगी और तुलसी खुसरो को समर्पित करूँगी। बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।